और मैं मेरे सिरसा वासियों से, मेरे परिवार से प्रार्थना करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा श्री बाबा तारा कुटिया में 9 बजे वहाँ पहुँचें। वहाँ से बाबा जी को प्रणाम कर मत्था टेक कर वहाँ से आशीर्वाद लेकर एक रोड शो के रूप में निकलेंगे और मिनी सेक्रेटरी में जाकर एसडीएम ऑफिस में अपना पर्चा भरेंगे। तो आप सभी मेरे परिवार के सदस्य सिरसा वासियों से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी वहाँ पहुँचें कि आप भाई गोपाल कांडा जी को अपना आशीर्वाद देकर भारी संख्या में हम वहाँ से निकलेंगे और मिनी सेक्रेटरी में जाके पर्चा भरेंगे। कितने लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, सभी को निमंत्रण दिया है और ये कि रोड शो के जो थ्रू चलेंगे, ये एक ऐतिहासिक रोड शो होगा। ऐतिहासिक तो अभी आपने देखा ही था और उससे भी बड़ा ये ऐतिहासिक रोड शो सिरसा में होगा जो लोग देखेंगे। और लाखों कहा जाए तो ठीक है, शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये तो अपना वो देसी भाषा में पर्चा भरने जा रहे हैं और लोग अपना आशीर्वाद दे के उनके साथ चलेंगे कि हम भाई गोपाल कांडा जी के साथ हैं। और आप देखना कितनी लाखों की भीड़ यहाँ जो जुटेगी परसों सुबह 9 बजे वहाँ से अपना पर्चा भर निकलेंगे वहाँ से। काफिले में क्या कुछ शामिल होने का? नहीं, बस सिंपल काफिला होगा और सिंपल काफिले के साथ वो निकलेंगे। गोविंद जी, कितना का रिस्पॉन्स लोगों का मिल पा रहा है चुनाव की बात करें तो? चुनाव एक तरफा चुनाव है और आप जाके आप पता भी करोगे, गाँवों में जाओगे, वार्डों में जाओगे तो बड़ा लोगों का भाई गोपाल कांडा जी ने जो 5 वर्ष के अंदर जो विकास कार्य किए हैं, लोग विकास कार्यों को और भाई गोपाल कांडा जी की सेवा को जो 5 वर्ष में सेवा की है, वैसे तो हमें सेवा करते हुए 25 साल हो गए। कांडा परिवार एक सेवादार परिवार है सिरसा का और जो 5 सालों में जो प्रोग्रेस की है सिरसा ने, जो कार्य किए हैं, लोग उसके ऊपर भाई गोपाल कांडा जी के साथ हैं और ये चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। सर, रोजाना नए समीकरण बनते जा रहे थे। कभी ये चर्चाएं थी कि गठबंधन रहेगा, कभी ये चर्चा थी कि शिव के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, कभी ये चर्चा थी गोपाल जी कमल के स्थान पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भाई गोपाल कांडा जी हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है और एनडीए के पार्ट में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वो अपनी चुनाव चिन्ह उनका अपना खुद का होता है हरियाणा लोकहित पार्टी का, तो सिप के चुनाव पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा। नामांकन के दौरान बीजेपी के बड़े लीडर भी आए नहीं, बस भाई गोपाल कांडा जी मत्था टेक कर चलेंगे कुटिया से। फिलहाल मेन मुकाबला अगर कहा जाए क्योंकि चुनाव में 2 मुकाबला ही नहीं, मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा चुनाव है। मैं बता रहा हूँ तो एक तरफा चुनाव में कितने मार्जिन से लीड मार्जिन से रहेगी? आप देखना, आपकी बार इतिहास बनेगा सिरसा का, सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आप भूमिका में फिर रहेंगे? बिल्कुल। गोविंद जी, आपके चुनाव लड़ने की बीच में चर्चाएं चली थी, तो क्या विचार रहा? अब की बार मेरा मन हुआ कि यहीं सिरसा सीट पे मैंने 5 साल तक लोगों की सेवा किया है और उनके बीच में मैं जाके उनके साथ ही रहूँगा, इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। मैं 2 बार सिरसा से भाई गोपाल कांडा जी इकल्ले चुनाव लड़ते रहे, मैंने दोनों दफ़ा रानिया से चुनाव लड़ा। अब की बार क्योंकि मैंने 5 वर्ष तक यहाँ सेवा की है लोगों की, तो मैं उनके साथ ही हूँ 5 वर्ष तक, कि जिनके मैंने काम किए हैं, जिनके साथ मैं रहा हूँ, तो मैं यही देख रहा हूँ। इसीलिए मुझे लोग यहाँ मैं जो देख रहा हूँ वार्डों में, गाँवों में एक अपार समर्थन मिल रहा है, तो यही चीज़ें हैं सर। विकास को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, कितने आपके कितना अंदाजा है, कितने रुपयों का विकास जो है सिरसा में हुआ? देखिए, बड़ी जल्दी ये पिक्चर सामने आने वाली है और बड़ी जल्दी पिक्चर लोगों के हाथ में होगी बाई प्रूफ कि कितना विकास हुआ है। अभी हम कुछ नहीं बोलते कि कितना हमने विकास किया, हमने कहाँ विकास किया है, लेकिन जब लोगों के पास डाटा जाएगा और लोग डाटा देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना विकास हुआ है शहर में। वो भी पिक्चर जल्दी सिरसा के जनता के सामने आ जाएगी। और मैनिफेस्टो की बात करें तो क्या कुछ सोचा गया है चुनाव? मैनिफेस्टो भी तैयार है और जैसे भी आपने पूछा कि विकास, वो चीज़ें भी तैयार है। मैनिफेस्टो तो कल आपके सामने परसों भाई गोपाल कांडा जी आपको बताएंगे भी मैंने क्या सिरसा के लिए लिया है काम, वो मैं करूँगा। बाकी जो पिक्चर विकास कार्यों की है वो जल्दी 1-2 दिनों में ही तैयार हो रही है, वो लोगों को पहुंचेगी जब पता चलेगा कि कितना विकास हुआ है और लोग आप खुद कहेंगे कि इतना विकास हुआ है सिरसा में। कभी 50 वर्षों में नहीं हुआ जो विकास इन 5 सालों में हुआ है। कांग्रेस की सीट को लेकर लगातार घमासान चल रहा है। ऐसे देखो,
ये चीज़ें चलती रहती है। हर आदमी का हक होता है टिकट मांगने का, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ छोटी बातें हैं, तो हर आदमी का हक का टिकटें मांगना। जो वर्कर होता है वो टिकटें मांगता ही है, उसने सेवा की होती है पार्टी में, तो उसका हक होता है टिकटें मांगना।